आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं उत्तर प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव की। वहां से खबर आई है अतीक और अशरफ के मामले में। जी हां, अतीक का बेटा जो कि नैनी जेल में बंद है, उसने अब एक पत्र लिखा है और पत्र में अपील की है कि ना तो समाजवादी पार्टी को वोट किया जाए और ना ही बीजेपी को, क्योंकि अतीक और अशरफ और मेरे भाई असद के कत्ल के यही लोग जिम्मेदार हैं। जी हां, और जो अली ने खत लिखा है, अब वो बाकायदा पोस्टर की शक्ल में छाप दिया गया और उसको जगह जगह चिपकाया जा रहा है। जी हां, और उसमें 3 तस्वीरें लगाई गई हैं, अतीक की, अशरफ की और असद की। आपको मालूम है कि असद का इनकाउंटर हुआ था और उसके दूसरे तीसरे दिन ही जब पुलिस रिमांड पर थे और उन्हें मेडिकल के लिए प्रयागराज में ले जाया जा रहा था, तभी मीडिया के दरमियान में घुसकर 3 शूटरों ने अतीक अहमद का और अशरफ का मर्डर कर दिया था। और उसके बाद से अभी तक हलचल मची हुई है। जो अतीक अहमद की वाइफ हैं और अली की मां हैं, शाइस्ता परवीन, उनकी पुलिस तलाश कर रही है, छानबीन जारी है। एसआईटी जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई हुई। तो जाहिर है ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में सियासत भी चल रही है। और ये जो निकाय चुनाव है, यही शायद पूरे मामले की वजह बना, क्योंकि 27 फरवरी को शाइस्ता परवीन ने, जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, और सुप्रीम कोर्ट को जो खत लिखा था, उसमें यही बात कही थी। यही कहा था कि दरअसल ये जो उमेश पाल हत्याकांड का मामला सामने आया है, इसमें मेरे पति का कोई लेना देना नहीं है। दरअसल बीएसपी की जानिब से मुझे मेयर को उम्मीदवार बना दिया गया था, इसी वजह से ये पूरा खेल किया गया ताकि हमें रास्ते से हटाया जा सके। और वही हुआ, अगर आप देखिए तो बिल्कुल वही हुआ कि जब उमेश पाल हत्याकांड का मामला सामने आता है तो एफआईआर दर्ज होती है अतीक और अशरफ के खिलाफ, और जाहिर है फिर उनको साबरमती जेल से लाया जाता है। इस पूरे मामले में रिमांड पर लिया जाता है और रिमांड पर आने के बाद दोनों का मर्डर हो जाता है। ऐसा लग रहा है जैसा पूरा स्क्रिप्टेड था। यही बात अली अब कह रहा है कि इसके पीछे बीजेपी का हाथ है, यानी जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ का। और इसके साथ ही जो चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने कहा है कि समाजवादी के जो सदर अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो भी इसके जिम्मेदार है। यह कहना है नैनी की जेल में बंद अतीक के बेटे अली का। और उसने बाकायदा अपील की है लोगों से कि आप सब एक हो जाइए, मुत्तहिद हो जाइए और मेरी बात पर गौर कीजिए। न तो आप समाजवादी पार्टी को वोट कीजिए, न ही आप बीजेपी को वोट कीजिए। हालांकि अली ने अपने पूरे खत में यह नहीं लिखा कि फिर वोट किसको दिया जाए, क्या वोट एमआईएम को दिया जाए, क्योंकि बीएसपी से पहले शाइस्ता परवीन ने एमआईएम को ज्वाइन किया था, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। और जो 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें उन्होंने शिरकत की थी। तो क्या यह माना जाए कि जो अली का खत है वो उसका इशारा है कि एमआईएम को वोट किया जाए? नंबर एक। नंबर दो कि अभी जब पूरा मामला हो गया है, उससे पहले शाइस्ता परवीन ने बीएसपी ज्वाइन कर लिया था और बाकायदा मायावती ने उनको ज्वाइन कराया था और उन्हें बाकायदा मेयर का उम्मीदवार बनाए जाने का ऐलान भी हो गया था। लेकिन जब यह पूरा कांड हो गया तो उसके बाद बीएसपी ने अपने हाथ खींच लिए और कहा कि अतीक अहमद के किसी भी खानदान में किसी भी शख्स को उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा, टिकट नहीं दिया जाएगा, और वही किया। तो फिर क्या यह माना जाए कि बीएसपी की हिमायत की, जबकि बीएसपी ने तो हाथ खड़े कर लिए? तो फिर सवाल यह है कि अतीक के बेटे ने किसके लिए अपील की है, किसके लिए मुत्तहिद हो जाए? क्या कांग्रेस के लिए यह अपील की गई है? एक मुअम्मा बनकर रह गया है। लेकिन जो सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने बीजेपी के साथ साथ एसपी को भी, यानी अखिलेश यादव को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि जो ये पूरा निकाय चुनाव, मैं आपको बता दूं कि 4 मई को पहले मरहले की पोलिंग होनी है और 11 मई को दूसरे मरहले की पोलिंग होनी है और 13 मई को इस पूरे मामले में रिजल्ट आना है, यानी जो चुनाव होंगे उसके नतीजे 13 मई को आएंगे। और इसके लिए हर पार्टी कोशिश कर रही, चाहे वो कांग्रेस हो, बीएसपी हो, एसपी हो और
बीएसपी हो या एमआईएम हो, बीजेपी हो, सब जो है वो अपने अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं। और खबर यह आ रही कि बीजेपी जो है वो मुस्लिम कार्ड खेल रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि जो धुरंधर खिलाड़ी हैं सियासत के, राजनीति के, वो ये कह रहे हैं। और उसकी वजह ये बताई है कि इस बार बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में 395 मुस्लिम लीडरान को अपना उम्मीदवार बनाया है। और इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि ये मुस्लिम कार्ड है। और मुसलमानों में भी ओबीसी मुस्लिम को ये टिकट दिए गए हैं बीजेपी की तरफ से। तो ऐसे में जब ये अतीक अहमद के बेटे की तरफ से अपील की गई है, दूसरा रुझान जो उत्तर प्रदेश से आ रहा है वो ये कि अभी भी 2022 की तरह ही समाजवादी पार्टी की तरफ मुसलमानों का रुझान है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में टोटल जो मुसलमान है वो 20% है। यानी अगर 22 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की, तो उसमें 4.5 करोड़ आप ये मान लीजिए कि मुसलमान है। और कई सीटों पर, खासतौर से अगर आप इधर मशरकी मगरबी यूपी में देखेंगे, तो यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखेंगे, तो यहां कई ऐसे शहर हैं, चाहे वो आप मेरठ ले लीजिए, आप अलीगढ़ ले लीजिए, आप और इधर बिजनौर ले लीजिए, अमरोहा ले लीजिए, इसी किस्म के मुरादाबाद, ये तमाम वो जगह हैं जहां पे मुसलमान वोटर जो है वो फैसला कुन है, यानी जिसको चाहेगा जिता सकता है, इस हैसियत में है। इसी तरीके से अगर आप मशरकी उत्तर प्रदेश में यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे, तो वहां इलाहाबाद हो गया, बनारस की कुछ सीटें हो गई, भदोही वगैरह अगर आप देखेंगे, आजमगढ़ की सीट है, ये इस तरीके कुछ सीटें, जौनपुर है, कुछ ऐसी इलाहाबाद यानी प्रयागराज है। तो ऐसी जगह हैं, वहां भी मुसलमान काफी तादाद में हैं वोटर जो है। तो सबकी नजरें इन्हीं पर टिकी हुई है। और बीजेपी ने इस बार जो पसमानदा कार्ड खेला है, पसमानदा मुस्लिम कार्ड, और यही वजह है कि मैंने पहले भी बताया था कि स्वार में जो रामपुर की स्वार सीट है, उसमें विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। और वहां पे जो अपना दल के साथ भाजपा के इत्तेहाद है, अंसारी को वहां पे यानी एक मुस्लिम को उम्मीदवार बनाया गया, जबकि समाजवादी पार्टी ने गैर मुस्लिम को वहां से उम्मीदवार बनाया है। तो ये पूरा मामला जो देखा जा रहा है वो वाकई बहुत हैरान करने वाला है कि बीजेपी जो है मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार बना रही है। और सबको इस बात की हैरत है कि आखिर ये बदलाव क्यों है। लेकिन सब जानते हैं कि ये बदलाव कैसा है और क्यों है, किस लिए है, सब जानते हैं बहरहाल। लेकिन इस वक्त मैं जो बात कर रहा हूं वो अतीक अहमद के बेटे की। अब देखना यह है कि ये जो अतीक अहमद के बेटे ने अपील की है, और एक बात और कही है जो बहुत ही सेंसिटिव बात है। अतीक अहमद के बेटे ने अपने खत में लिखा है कि आपने देखा, मैं बोल रहा हूं अतीक का बेटा अली, ये वर्डिंग है, मैं बोल रहा हूं अतीक का बेटा अली। आपने देखा कि किस तरीके से मेरे भाई असद और उसके बाद मेरे बाप अतीक अहमद और मेरे चाचा अशरफ का कत्ल कर दिया गया, और अब मेरे कत्ल की तैयारी की जा रही है, मुझे भी मारने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ ही अली ने लिखा है कि मेरी मां शाइस्ता परवीन को भी तलाश किया जा रहा है और उनका भी इनकाउंटर किया जा सकता है, उनका भी इनकाउंटर करने का प्लान बनाया जा रहा है, उनका भी इनकाउंटर कर दिया जाएगा। ये अली ने लिखा है अपने खत में। और ये खत जो है, जैसा कि मैंने बताया कि कई जगहों पे चिपकाया जा रहा है। कौन लोग इसमें शामिल है, कौन चस्पा कर रहे हैं, क्या है, मुझे नहीं पता। लेकिन जो खबर आई है वो यही आई है कि एक पोस्टर की शक्ल में इसको जगह जगह चिपकाया जा रहा है। तो बहरहाल अब देखना यह है कि ये जो अपील की है, हालांकि ये बहुत बड़ी बात अली ने कही है, और ये बात समाजवादी पार्टी के चीफ जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर राम गोपाल ने भी कही थी और खदशा जाहिर किया था कि जिस तरीके से असद का और उसके बाद जो कत्ल हुआ है अतीक और अशरफ का, और अब उनके बेटों पर भी तलवार लटकी है, उनका भी मर्डर किया जा सकता है, इनकाउंटर किया जा सकता है, ऐसा जो है प्रोफेसर राम गोपाल ने कहा। और अब अतीक के बेटे ने भी वही बात कही है कि मुझे भी मारने की कोशिश की जा रही है, तैयारी है, और मेरी मां का भी इनकाउंटर कर दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो बहरहाल ये जो खत है इसका कितना असर होगा, क्या बलदियाती इंतखाबात में, क्या ये जो निकाय चुनाव हो रहे हैं उस पर ये खत का असर पड़ेगा, और क्या ये खत सिर्फ प्रयागराज के लोगों के लिए लिखा गया है या पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए लिखा गया है,
ये भी देखने वाली बात होगी और ये भी देखना होगा कि इसकी कितनी चर्चा है और इस सब का जो नतीजा निकलेगा वो बहरहाल 13 मई को निकलेगा, जिसका सबको इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।